नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये है सेब से संबंधित कुछ उपाय जो हम लाल किताब में करते हैं। आपने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एप्पल का कंजम्पशन अगर दिन में एक बार भी करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब लाल किताब में क्योंकि हर चीज को किसी न किसी ग्रह से संबंधित माना गया है, और जो सेब है उसको हम बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानते हैं, और अगर सेब लाल होता है तो हम ये मानते हैं कि उसमें मंगल का समावेश भी है, और अगर वो गोल्डन है या हरा है तो हम उसको उस केस के अंदर मानते हैं कि उसके अंदर बुध की ऊर्जा भी है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है सेब के अंदर, बेसिकली जो हम एसोसिएट करते हैं सेब को, वो हम एसोसिएट करते हैं बृहस्पति के साथ। तो अब बृहस्पति के कुछ उपाय आपसे बात करने जा रहा हूँ, और सेब वैसे भी एक जादुई फल है। अब आज के वीडियो में क्योंकि हम फोकस सिर्फ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज पे करेंगे तो मैं आपको सेब के बहुत ज़्यादा गुण तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बेसिकली इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा एक तो बहुत ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। आप ये देखिएगा कि जब भी आपका डाइजेशन खराब होता है, इसमें होता है एक पेक्टिन फाइबर होता है। अब इसीलिए उसे कहा जाता है कि जब बृहस्पति की सपोर्ट मिलती है मंगल को, आपने किसी भी केस के अंदर मान लीजिए आपका डाइजेशन खराब है तो जनरली वहां मंगल से संबंधित प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आप बृहस्पति का कंजम्पशन करते हैं, मंगल को सपोर्ट मिलती है उसके मित्र ग्रह की, तो फिर उससे संबंधित समस्याएं भी कम होने लग जाती हैं। तो आज कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर ये हमारे कोई कुछ ज्ञानी जन बैठे होते हैं, वो ये कहते हैं कि लाल किताब में ये उपाय हो, कहाँ है ये सब चीज़ें। देखिए, किताबों से उपाय तो हर कोई बता देता है, किताबें भरी पड़ी है मार्केट के अंदर। किताबों में ज्ञान होता तो फिर तो सब बात जरूरी नहीं था, यूट्यूब चैनल पे देखने की ज़रूरत नहीं थी। किताब पढ़ लेते, एक किताब आ जाती है जिसके अंदर बहुत सारे टोटके लिखे हुए हैं, आप उसमें से पढ़ के कुछ भी कर लीजिए, और फिर पता चलता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ज़्यादा समझदारी मत दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम समझदारी दिखाते हैं, वो हमारे अगेंस्ट ही जाती है। तो बेटर रहेगा, कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ, मेरे को आपने इसमें कुछ भी नहीं देना। सब कुछ जो अवेलेबल होगा मार्केट से अवेलेबल होगा, बहुत आसानी से अवेलेबल है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अगर समस्या है तो फिर सबसे अच्छा तरीका ये रहता है ज्योतिषीय परामर्श ले लिया जाए। इस केस के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बेटर है उस केस के अंदर आप अपने एक्सपेरिमेंट ना करके इसके लिए कंसल्टेशन ले लें, और उसी हिसाब से उपाय आप करें। अब सबसे पहले बात करता हूं कि बृहस्पति, अब मैंने यहां पर इस वीडियो के अंदर बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक है, तो कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो सेब से लेकर आप कर सकते हैं, और बहुत इफेक्टिव उपाय हैं, सिंपल उपाय हैं, सस्ते उपाय हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूज अब आपके पास रहता नहीं है कि आपके पास उपाय, महंगे उपाय करने का कोई तरीका नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये उपाय भी किया जा सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस में हम उपाय डिस्कस करते रहते हैं, आप उनमें से भी लाभ उठा सकते हैं। अब सबसे पहले बात की जाए बृहस्पति योग खाना नंबर 1 में। अब बृहस्पति जब भी खाना नंबर 1 में होता है तो हम कहते हैं कि बृहस्पति कुंडली का राजा ही माना जाता है, क्योंकि खाना नंबर 1 में बृहस्पति के पास ऐसे गुण हैं, अगर तो वो उसके पास एजुकेशन होगी, क्वालिफिकेशन होगी, तो बृहस्पति और अच्छे फल देगा। और अगर सपोज क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो उसके पास जो ज्ञान होता है वो गुरु है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में है, आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे पहला तो यही है कि आप खुद कंज्यूम करें, एप्पल्स को कंज्यूम करना डेली बेसिस पे शुरू करें। एक तो ये चीज कर सकते हैं। वैसे तो खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक अगर आप एप्पल को कंज्यूम करते चले जाएंगे तो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन खाना नंबर 1 के लिए, क्योंकि खाना नंबर 1 जो है वो लग्न है, वो आपके शरीर से संबंधित है, तो शरीर में अगर आप एनर्जी डालेंगे बृहस्पति की तो बृहस्पति का लाभ होगा। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर बृहस्पति को इतना आप एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, बृहस्पति की क्यों इतनी जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 बृहस्पति के पक्के घरों में माने जाते हैं। जो प्लेनेट अगर
एक पत्रिका है उसके अंदर 12 खाने हैं, उसमें से 5 खाने को रूल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएं तो बहुत हद तक आपको बाकी प्लैनेट्स का भी लाभ मिल जाता है। बृहस्पति अच्छा हो जाए तो केतु भी आपका अच्छा हो जाता है, और बृहस्पति के साथ जब केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको ना सिर्फ सांसारिक सुख मिलते हैं, आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये हो गई खाना नंबर 1 की बात। तो सबसे पहले तो आपने सेब को कंज्यूम करना शुरू किया। दूसरी बात आपने ये करनी है, 1 किलो सेब ले लीजिए, मंदिर में जाकर किसी पुजारी के हाथ में वो 1 किलो सेब दे के आ जाइए। अब जितने भी उपाय मैं खाना नंबर 1 से 12 तक इस वीडियो में बात करूंगा, ये सभी उपाय गुरुवार वाले दिन करें, सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। बृहस्पति का दिन है, उसी दिन करें तो ज्यादा अच्छा है। चतुर्थी, नवमी, चौदस मैं पहले भी बता चुका हूं, अवॉइड करना है किसी भी उपाय को शुरू करने के लिए, और सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में उपाय किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका खाना नंबर 1 का उपाय। किसी केस के अंदर अगर आप मंदिर के पुजारी को नहीं दे पा रहे, आपके कोई गुरु हैं, आप किसी को गुरु मानते हैं, तो आप उनको भी ये भेंट कर सकते हैं, उससे भी बृहस्पति आपके अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। ये खाना नंबर 1 की बात हो गई। अब खाना नंबर 2 पे आते हैं। अब खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है, शुक्र की जमीन है और बृहस्पति का पक्का घर है। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर बृहस्पति आपको अच्छा फल नहीं दे रहे और आपको बृहस्पति के अच्छे फल चाहिए, तो 2 किलो सेब ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर किलो के हिसाब से क्वांटिटी बता रहा हूँ, जो कि मैं खाना नंबर के अलग अलग के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर सपोज अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम 2 किलो सेब भी देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में ये रखिए कि मैं दान कुछ करना चाहता हूँ, आप 200 ग्राम कर दीजिए। बहुत अगर आप शुरू करेंगे कुछ अच्छा करना, तो देखिएगा भगवान आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे और आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 2 किलो नहीं, आप 20 किलो भी दे पाएंगे। तो आप हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो या लाइफ में हो, उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको हमेशा नेगेटिविटी ही देंगे और आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएट रहिए। ये 2 किलो जो आपने सेब लिए, आपने जाकर मंदिर के बाहर जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं आप उनको बांट सकते हैं। किसी केस के अंदर अब कोई किसी के लिए संभव नहीं है, कोई बाहर रहता है, कुछ ऐसा संभव नहीं हो पा रहा कि मंदिर के बाहर उसको व्यक्ति नहीं मिलते बांटने के लिए, तो कोई बात नहीं, उस केस के अंदर 2 किलो ये जो सेब हैं ये आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जल प्रवाह करने में भी वो वेस्ट नहीं होते, वो पानी में जीव जंतु को मिल जाते हैं। तो ज्यादा समझदार लोग ना बताएं कि जल प्रवाह हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बेटर रहेगा कि 2 किलो सेब जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जितना भी आप कर सके। तो ये सेकंड केस हो गया। अब इसी तरह से बृहस्पति है मान लीजिए खाना नंबर 3 में। अब बृहस्पति खाना नंबर 3 में जब भी होगा तो यहाँ पर 2 चीजें आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि मंगल का पक्का घर है और बुध का राशि के हिसाब से बुध की जमीन बनती है। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो 3 किलो सेब ले लीजिए और छोटी कन्याओं में बांटना शुरू कर दीजिए। मैं फिर एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं कि 3 किलो नहीं भी अगर आप अफोर्ड कर सकते तो 300 ग्राम ले लीजिए और 300 ग्राम कन्याओं में बांट दीजिए, तो ये आपका उपाय हो जाएगा। अब इसी तरह से बृहस्पति है खाना नंबर 4 में। अब बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च का वैसे ही माना जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे ही रहे होंगे। मान लीजिए आप कहते हैं कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो बृहस्पति को अच्छे रिजल्ट देने के लिए मैं चंद्रमा की मदद लेने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। चंद्रमा की मदद किस तरह से लेंगे? चंद्रमा की मदद लेने के लिए आप यही सेब अपनी माता जी को खिला सके अलग अलग समय पर, आप इसके लिए कर सकते हैं 4 किलो या 400 ग्राम सेब ले लीजिए और अपनी माता को अलग अलग समय पर खिला सकते हैं। सपोज किसी केस में किसी की माता नहीं है या ये खिलाना संभव नहीं है, तो माता समान स्त्रियां जो है उनको भी ये दिया जा सकता है। अब वो भी अगर संभव नहीं है तो आखिरी उपाय ये बनता है कि आप इसको जल प्रवाह कर दें, तो इससे बृहस्पति जो है वो आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। अब इसी तरह से और आगे बढ़ते खाना नंबर 5 में। 5 जो खाना नंबर 5 है, अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की राशि आती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और बृहस्पति का पक्का घर है।
तो खाना नंबर 5 में 5 किलो सेब ले लीजिए और अपने गुरु जिसको भी आप गुरु मानते हैं, और अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं, आप किसी इष्ट देवता को मानते हैं, तो आप उनके यहाँ पर भी ये 5 किलो सेब जो है चढ़ा कर आ जाएं। आप देखेंगे कि 5वें में जो गुरु है वो आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। अब इसी तरह से और आगे बढ़ते खाना नंबर 6 की बात की जाए। अब खाना नंबर 6 देखा जाए तो पक्का घर माना जाता है बुध और केतु का। अब यहाँ पर बुध के लिए एक उपाय किया जाता है, लेकिन इसमें यहाँ सेब अगर डिफरेंट ले सकें आप, गोल्डन एप्पल कहते हैं या ग्रीन एप्पल कहते हैं, एक तो होता है रेड एप्पल और एक होता है ग्रीन एप्पल या जिसे गोल्डन एप्पल भी कहा जाता है। आप वो 6 किलो ले लीजिए और वो 6 किलो जो ग्रीन एप्पल है उसको आप मंदिर में दे दीजिए। जैसा कि मैंने डे आपको पहले ही बता रखा है, आप उसके हिसाब से दीजिए, थर्सडे वाले दिन देना है आपने। आप ये 6 किलो एप्पल आप दे दीजिए। और इसी तरह से अगर आपके लिए संभव हो तो 6 किलो एप्पल ही छोटे बच्चों में बांट दीजिए, इससे केतु के रिजल्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे। और अगर 6 किलो बांटना आपके लिए संभव नहीं है तो 600 ग्राम बांट दीजिए। अब इसी तरह से चलते हैं खाना नंबर 7 में। बृहस्पति हो खाना नंबर 7 में। बृहस्पति खाना नंबर 7 में बहुत अच्छे फल नहीं देते। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो खाना नंबर 7 है ये बुध और शुक्र का घर माना जाता है, पक्का घर। अब ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा लाभ तब मिलता है जब आप शुक्र को एनकरेज करें, शुक्र को अच्छे फल दें। इसीलिए तो कहा जाता है अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो अपने पहने हुए कपड़े डोनेट करने से बचना चाहिए। वो मैंने अलग वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। एक ये प्रिकॉशन लेकिन ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज जो है, आप खाना नंबर 7 में बृहस्पति है तो आप 7 किलो सेब ले आइए, एक बार 7 किलो सेब ले आइए और वो अपने लाइफ पार्टनर को, उसमें 2 चीजें की जा सकती हैं क्योंकि 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का है और बिजनेस पार्टनर का भी है। तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों को आप खिलाएं तो उससे भी आपके शुक्र के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। शुक्र के रिजल्ट अच्छे होंगे तो बृहस्पति अपने आप ही अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। एटलीस्ट जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, वो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको आने कम हो जाएंगे। तो ये खाना नंबर 7 की बात हो गई। अब आ जाइए खाना नंबर 8 पर। खाना नंबर 8 जो है वो मंगल और शनि का घर माना जाता है। अब खाना नंबर 8 में जब भी बृहस्पति होते हैं तो बृहस्पति का फल कैद हो जाता है। अब ऐसे केसेस में सबसे अच्छा उपाय ये है, 8 किलो सेब ले लीजिए या 800 ग्राम सेब ले लीजिए, वो धर्म स्थान पर थर्सडे वाले दिन जैसा मैंने बताया आप दे दीजिए। उससे बृहस्पति के फल जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति है आपकी किस्मत, तो किस्मत के अच्छे फल जो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो खाना नंबर 8 में ये उपाय किया जा सकता है। अब आते हैं खाना नंबर 9 में। खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो तो उस केस के अंदर बृहस्पति के अगर आपको फल अच्छे नहीं मिल रहे तो अच्छे फल लेने के लिए आप 9 किलो या 900 ग्राम, जैसा मैंने पहले भी बताया, सेब ले लीजिए और वो आप धर्म स्थान में जाकर किसी भी वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति है, कोशिश करिए धर्म स्थान में किसी वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में दीजिए। और जो भी उपाय मैं बताता हूं कि वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में दीजिए या पुजारी के हाथ में दीजिए, तो जब भी आप कोई सेब देते हैं या कोई और वस्तु देते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ धनराशि जरूर दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अब आ जाइए खाना नंबर 10 में है बृहस्पति। खाना नंबर 10 में बृहस्पति के अच्छे फल बिल्कुल नहीं माने जाते। ये माना जाता है कि बृहस्पति सूखा पीपल हो जाता है खाना नंबर 10 में। और खाना नंबर 10 में अगर बृहस्पति के अच्छे फल चाहिए ना तो शनि की चुस्ती चालाकी चाहिए। तो एक तो जरूरत से ज्यादा भलाई का कीड़ा अगर आप में है, क्योंकि भलाई करेंगे तो नेकी का बदला आपको नेकी नहीं मिलेगा। खाना नंबर 10 में अगर बृहस्पति है तो शनि की चुस्ती चालाकी से चले तो बेटर रहेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज, खाना नंबर 10 में अगर बृहस्पति है तो 10 किलो सेब ले लीजिए। किसी भी अंध विद्यालय में जहां पर अंधे बच्चे हो, लड़कियां हो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, आप वहां जाकर ये थर्सडे वाले दिन जाकर 10 किलो ये जो सेब है ये आप बांट दीजिए। इससे भी आपको ना सिर्फ बृहस्पति के फल अच्छे हो जाएंगे, शनि के भी अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये खाना नंबर 10 के लिए मैंने आपको बताया।
और अब इसी तरह से मैं चलता हूँ खाना नंबर 11 पे। खाना नंबर 11 जो है वो लाभ स्थान माना जाता है और बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर दोनों का पक्का घर माना जाता है। अब ऐसे केसेस में अगर बृहस्पति के अच्छे फल नहीं मिल रहे तो फिर आप क्या करिए, 11 किलो सेब ले लीजिए या 1100 ग्राम ले लीजिए। वो आप जाकर किसी भी मजदूरों को, आप आसपास देख सकते हैं किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, वहां मजदूर काम कर रहे होंगे, आप 11 किलो सेब लेके चले जाइए, वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट कराइए। किसी केस के अंदर अगर मान लीजिए थर्सडे को ये पॉसिबल नहीं हो पाता ये वाला उपाय मजदूरों को देने वाला, तो आप शनिवार वाले दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, इसका भी लाभ मिलेगा आपको। और दोस्तों ये जो अच्छे काम आप कर रहे हैं ना, इसका आप ये एकदम ये मत सोचा करिए कि इसका लाभ अभी मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम अच्छे काम करते हैं उसका लाभ हमें मिलता है, हमें पता नहीं चलता, बहुत सारी चीजों से हम बचे रहते हैं। तो आप अच्छे कार्य करते रहे, लाल किताब यही जीवन की कला सिखाती है। आप अच्छे कार्य करते रहेंगे, अच्छा आपके पास आता रहेगा, आप इसकी चिंता मत करिए। आप गलत उपाय भी कभी कर देंगे ना, वो भी सही हो जाएगा अगर आपकी इंटेंशन सही है। तो बहुत ज्यादा वहम में ना आकर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करिए, आपको उपाय जरूर काम करेंगे आपके। ये हो गया खाना नंबर 11 में। अब आते हैं खाना नंबर 12 में। अब जो खाना नंबर 12 है ये बृहस्पति का भी घर माना जाता है और राहु का भी घर माना जाता है। अब मान लीजिए खाना नंबर 12 में बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहे, और खासकर तब जब राहु का कहीं से दृष्टि संबंध हो रहा है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि मानसिक समस्याएं, तनाव, डिप्रेशन, ऐसी समस्याएं बहुत देखने में मिलती हैं। तो ऐसे केसेस में ये किया जा सकता है, आप 12 किलो सेब ले लीजिए, उसको थर्सडे वाले दिन कहीं पर भी अगर आपको कोई मेंटल असाइलम दिखता है, या पागल खाना भी कह सकते हैं आप उसको, या ऐसा जहां पर ट्रीट किया, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ट्रीट की जाती हो और वहां आपके लिए ये देना संभव हो, तो 12 किलो सेब एक तो आप वहां देकर आइए। सबसे पहली चीज तो ये करिए। दूसरी बात, बृहस्पति जब भी खाना नंबर 12 में हो तो एक हिदायत जरूर दी जाती है कि रेगुलर बेसिस पे आप लंगर बांटना शुरू करिए, उससे बृहस्पति के फल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रेगुलर बेसिस पे आप लंगर बांट सकते हैं। उसमें एक आइडिया आपके साथ शेयर कर सकता हूं जो कि मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है और जादुई रिजल्ट आए हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। आप मीठे चावल बना लीजिए, पीले कर लीजिए उन्हें, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए थर्सडे वाले दिन। बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आया है, और खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है जिनको बिजनेस में लॉसेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे थे। कुछ हफ्ते लोगों ने किया, जैसा मैंने कभी किसी को कंसल्टेशन में बताया कि 2 हफ्ते कर लीजिए, 3 हफ्ते कर लीजिए, महीने में एक बार कर लीजिए। उनको इतना अच्छा लगा कि वो रेगुलर बेसिस पे उसको कर रहे हैं, क्योंकि उससे एक तो खुद को इतनी शांति महसूस होती है, और दूसरा उनको ये भी लगता है कि उनके बिजनेस में भी फायदा हो गया। तो देखिए, आप कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको आ ही जाता है। तो आप ऐसा भी करके देख सकते हैं। लंगर जरूर बांटिए खाना नंबर 12 में अगर बृहस्पति है तो उस केस के अंदर बृहस्पति के फल अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक आपके साथ शेयर किया कि सेब के किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। अब ये इसलिए आसान है उपाय करना, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसका कंजम्पशन जब करते हैं तो स्वास्थ्य रिलेटेड बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पर जो चैनल है उस पर हम शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। प्लीज आप उस पर भी एक बार विजिट करके देख लीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो जिसके अंदर बहुत अच्छी टिप्स होती हैं वो उस पर शेयर की जाती है। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप उस पर जाकर देख लीजिए। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।